देखिए हमारे साथ आई विटनेस है, आई विटनेस मेरे साथ है और इनसे मैं बात करूंगी। देखिए ये क्या दिखा रहा है, आपका नाम क्या है? विष्णु। हाँ ये देखिए देखिए क्या दिखा रहे हैं आप? बताइए बताइए। अगर ये वाला गेट अगर अभी अंकल यहाँ से निकल के गए थे, अगर ये वाला गेट अगर उस इंस्टीट्यूट के पीछे बैक साइड पर होता तो कई सारे बच्चे अपनी जान बचा के वहाँ से निकल सकते थे। इवन इनको रेस्क्यू करके जो बाहर से भी जो थे रेस्क्यू करना चाहते थे वो भी अंदर जाकर उनको रेस्क्यू कर सकते थे किसी भी तरह से ताला तोड़ कर या फिर उनको अंदर निकल कर अगर कुछ भी अगर इवन ये उसी इंस्टीट्यूट का गेट है बैक साइड? ये नहीं ये उस पड़ोसी का गेट। पड़ोसी का गेट है, बट ये वाला गेट होना चाहिए था वहाँ पर ताकि अगर बच्चा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखा दूं इंस्टीट्यूट की जो बैक साइड है वहां पर वो दीवार आपको दिख जाएगी। देखिए तार कितने ज्यादा यहाँ पर ऐसे खुले, एकदम मौत को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए ऐसे तार खुले छोड़े हुए। यहाँ पर इन कमरों में, इन घरों में बच्चे रहते हैं, वो एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे साथ विष्णु है जो कि ये भी एस्पिरेंट है और आई विटनेस भी है। इन्होंने जो कुछ देखा वो मैं इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। जैसे शाम का टाइम था, करीब 7 से 6:30 बजे तक का टाइम था। वहाँ पर जो इसका जो मेन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट का है, वहाँ पर सारा पानी गले तक पानी भरा हुआ था। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और जो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट का बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें काफ़ी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। लाइब्रेरी में कितने बच्चे बैठते हैं? मैम जनरली यहाँ पर लाइब्रेरी का साइड डिपेंड करता है, बट जो नॉर्मल लाइब्रेरी तो उसमें करीब 335 बच्चे लाइब्रेरी के अंदर बैठ के अपना पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पर करीब 30-35 से कम 15 बच्चे, 15 से 20 बच्चे तो अंदर थे ही थे करीब, ये मान के कह सकते हैं। तो जहाँ पानी का लेवल इसके मेन बिल्डिंग के सामने जब पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा था तो वहाँ पर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस की वजह से बच्चों को टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया गया कि साहब आप अपना स्टडी बंद करके आप अपने अपने रूम पर जाइए, क्योंकि यहाँ पानी का क्या कोई गार्ड नहीं था जो बच्चों को ये बोले कि आप जल्दी से किताबें बंद करिए और बाहर निकलिए? मैम ये तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि अगर गार्ड होता और अगर किसी ने टाइम पे अगर एक्शन लिया जाता तो ये वाला इंसिडेंट कभी हो ही नहीं सकता। अगर उन बच्चों को आप छोटा सा हिंट दे सकते थे कि साहब आप यहाँ से चले जाइए, अपने बुक्स अपने कॉपी किताब लेके अपने रूम पर स्टडी करिए, यहाँ पर पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है। बट उन बच्चों को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया गया, उन स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट को किसी ने बताया नहीं गया कि आप यहाँ से चले जाइए करके। पानी में बिजली के तार भी गिर गए। उसमें वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पर सारे सर्किट लगे हुए थे जो कि हाई लेवल वोल्टेज के सर्किट थे, जिसमें एसी भी चल रहा था, अपना आपके एयर कंडीशन भी चल रहे थे उसमें, और उसमें सारा आपका चार्जिंग करने का, और जिसमें लाइटिंग जो होती है पर्सनल, हर बेसमेंट हर लाइब्रेरी के स्टॉप के ऊपर अपना लाइट होता, तो उसमें सारी केबलें लगी हुई पड़ी थी। अगर उसमें हल्का सा भी अगर फॉल्ट होता तो पूरी केबल की लाइनें पूरे हॉल में बिछ जाएगी। बच्चा पैसा कितना देता है साल भर का तैयारी करने के लिए? मैम यहाँ करीब लाखों रुपए में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए केवल आपकी स्टडी का होता है, फिर आपका रहने का 5 लाख रुपए मान के चलो आप मिनिमम पर ईयर का, क्योंकि आपका रेंट आप जिस हिसाब से अपना रूम लेते हो उसका खाना पीना मिला के, फिर आपका लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो उसका आपका लॉन्ड्री का पैसा दिया जाता है, क्लीनिंग का, मेंटेनेंस का, वाईफाई का, ईच एंड एवरी चीज का आपका पैसा लगता है यहाँ पर। आप लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि स्वाति मालीवाला ये आपने कहा हमें नेताओं से बात ही नहीं करनी है। बट मैम नेताओं से बात कैसे करें? दे विल बी ओनली कम हियर फॉर देयर टीआरपीएस एंड लाइक दे हाईलाइट देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडा, बट दे विल नॉट फुलफिल आवर डिमांड व्हाट इज रिक्वायर्ड डिमांड है। इवन इफ दे टेक एक्शन, अगर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप एफआईआर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर इंस्टीट्यूट के खिलाफ करिए, आप उनसे मांग करिए, आप उनको इंस्टीट्यूट के सामने लाइए, आप एफआईआर करवाइए, और जो प्रपोज जो इंसिडेंट हुआ बच्चों को आप कंपनसेशन दिलाइए। ठीक है, देखिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से घर दिखा दूं। देखिए ये जो है एकदम छोटे छोटे से यहाँ पर ये घर बने हुए हैं जिसमें यूपी एस्पिरेंट्स रहते हैं, और यहाँ पर बिजली के तार देखिए एकदम खुले छोड़े हुए हैं, एकदम मौत को न्योता देने के लिए पूरी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये पीछे गली में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसी इंस्टीट्यूट के बैक साइड में आने के बाद मैं अंदर से तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। यहाँ कोई गेट नहीं है पीछे जाने का, तो वही बार बार कहा जा रहा है कि इवैक्यूएशन के लिए कोई गेट नहीं है, एग्जिट गेट होना चाहिए था। अगर 2 से 3 एग्जिट गेट होते तो बच्चों के लिए बाहर निकलने में मुसीबत नहीं होती। आप देखिए बड़ी सी इमारत तो बना दी है, वो भी इलीगल, क्योंकि कमर्शियल एरिया नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन अजय आइए, थोड़ा तस्वीर तो हम दिखाई रहे हैं, आप देखिए अंदर कैसे कुर्सियां बिखरी हुई हैं, सब कुछ तितर बितर स्थिति हो गई है। इसी इंस्टीट्यूट का जो मालिक है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन ये पीछे देखिए हम गली में दिखा रहे हैं आपको, इन जगहों पर वो बच्चे रहते हैं। यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं दिख रही है, खुले तार हैं। और हमने आई विटनेस की जुबानी सुना और समझा कि कितना ज्यादा बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई ऐसी तैयारी नहीं, अगर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उस कोचिंग सेंटर के बैक साइड में अगर ऐसा भी गेट होता जो कि यहाँ दूसरी बिल्डिंग में दिख रहा है, तो भी बच्चों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। और ये देखिए, लेकिन ना गेट था, और उसी पानी में जैसी पानी आया वहाँ पे एसी चल रहा था, सॉकेट सारे ऑन थे, और इसी के चलते जो बच्चे हैं पानी में करंट आ गया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें इवैक्यूएशन के लिए रास्ता समझ नहीं आया और मदद के लिए कोई वहाँ पर पहुँचा नहीं। ये तस्वीरें देखिए, ये आपको मैं उसी इंस्टीट्यूट के पीछे गली में आके एक एक बारीकी से पूरा वो दृश्य बता रही हूँ कि कितनी बड़ी नाकामी है सिस्टम की। इस तरह के इंस्टीट्यूट को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, और अगर ये बिना लाइसेंस के चला रहे हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए दूर दराज से बच्चे आते हैं अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन किसको पता
कि वो मौत को गले लगाने आ रहे हैं। देखिए हमारे साथ आई विटनेस है, आई विटनेस मेरे साथ है और इनसे मैं बात करूंगी। देखिए ये क्या दिखा रहा है, आपका नाम क्या है? विष्णु। हाँ ये देखिए क्या दिखा रहे हैं आप? अगर ये वाला गेट, अगर अभी अंकल यहाँ से निकल के गए थे, अगर ये वाला गेट अगर उस इंस्टीट्यूट के पीछे बैक साइड पर होता तो कई सारे बच्चे अपनी जान बचा के वहाँ से निकल सकते थे। इवन इनको रेस्क्यू करके जो बाहर से भी जो थे रेस्क्यू करना चाहते थे वो भी अंदर जाकर उनको रेस्क्यू कर सकते थे, किसी भी तरह से ताला तोड़कर या फिर उनको अंदर निकल कर। अगर कुछ भी अगर इवन ये उसी इंस्टीट्यूट का गेट है? ये नहीं, ये उस पड़ोसी का गेट है, बट ये वाला गेट होना चाहिए था वहाँ पर, ताकि अगर बच्चा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखा दूं इंस्टीट्यूट की जो बैक साइड है वहां पर वो दीवार आपको दिख जाएगी। देखिए तार कितने ज्यादा यहाँ पर ऐसे खुले, एकदम मौत को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए ऐसे तार खुले छोड़े हुए। यहाँ पर इन कमरों में, इन घरों में बच्चे रहते हैं, वो एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे साथ विष्णु है जो कि ये भी एस्पिरेंट है और आई विटनेस भी है। इन्होंने जो कुछ देखा वो मैं इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। जैसे शाम का टाइम था, करीब 7 से 6:30 बजे तक का टाइम था। वहाँ पर जो इसका जो मेन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट का है, वहाँ पर सारा पानी गले तक पानी भरा हुआ था। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और जो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट का बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें काफ़ी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। लाइब्रेरी में कितने बच्चे बैठते हैं? मैम जनरली यहाँ पर लाइब्रेरी के साइड डिपेंड करता है, बट जो नॉर्मल लाइब्रेरी तो उसमें करीब 335 बच्चे लाइब्रेरी के अंदर बैठ के अपना पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पर करीब 30-35 से कम 15 बच्चे, 15 से 20 बच्चे तो अंदर थे ही थे करीब, ये मान के कह सकते हैं। तो जहाँ पानी का लेवल इसके मेन बिल्डिंग के सामने जब पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा था तो वहाँ पर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस की वजह से बच्चों को टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया गया कि साहब आप अपना स्टडी बंद करके आप अपने अपने रूम पर जाइए, क्योंकि यहाँ पानी का क्या कोई गार्ड नहीं था जो बच्चों को ये बोले कि आप जल्दी से किताबें बंद करिए और बाहर निकलिए? मैम ये तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि अगर गार्ड होता और अगर किसी ने टाइम पे अगर एक्शन लिया जाता तो ये वाला इंसिडेंट कभी हो ही नहीं सकता। अगर उन बच्चों को आप छोटा सा हिंट दे सकते थे कि साहब आप यहाँ से चले जाइए, अपने बुक्स, अपने कॉपी किताब लेके अपने रूम पर स्टडी करिए, यहाँ पर पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है। बट उन बच्चों को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया गया, उन स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट को किसी ने बताया नहीं गया कि आप यहाँ से चले जाइए करके। पानी में बिजली के तार भी गिर गए। उसमें वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पर सारे सर्किट लगे हुए थे जो कि हाई लेवल वोल्टेज के सर्किट थे, जिसमें एसी भी चल रहा था, अपना आपके एयर कंडीशन भी चल रहे थे उसमें, और उसमें सारा आपका चार्जिंग करने का, और जिसमें लाइटिंग जो होती है पर्सनल, हर बेसमेंट हर लाइब्रेरी के स्टॉप के ऊपर अपना लाइट होता, तो उसमें सारी केबलें लगी हुई पड़ी थी। अगर उसमें हल्का सा भी अगर फॉल्ट होता तो पूरी केबल की लाइनें पूरे हॉल में बिछ जाएगी। बच्चा पैसा कितना देता है साल भर का तैयारी करने के लिए? मैम यहाँ करीब लाखों रुपए में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए केवल आपकी स्टडी का होता है, फिर आपका रहने का 5 लाख रुपए मान के चलो आप मिनिमम पर ईयर का, क्योंकि आपका रेंट आप जिस हिसाब से अपना रूम लेते हो उसका खाना पीना मिला के, फिर आपका लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो उसका आपका लॉन्ड्री का पैसा दिया जाता है, क्लीनिंग का, मेंटेनेंस का, वाईफाई का, ईच एंड एवरी चीज का आपका पैसा लगता है यहाँ पर। आप लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि स्वाति मालीवाला ये आपने कहा हमें नेताओं से बात ही नहीं करनी है। बट मैम नेताओं से बात कैसे करें? दे विल बी ओनली कम हियर फॉर देयर टीआरपीएस एंड लाइक दे हाईलाइट देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडा, बट दे विल नॉट फुलफिल आवर डिमांड व्हाट इज रिक्वायर्ड डिमांड इज इवन इफ दे टेक एक्शन। अगर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप एफआईआर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर इंस्टीट्यूट के खिलाफ करिए, आप उनसे मांग करिए, आप उनको इंस्टीट्यूट के सामने लाइए, आप एफआईआर करवाइए, और जो प्रोसेस जो इंसिडेंट हुआ बच्चों को आप कंपनसेशन दिलाइए। ठीक है, देखिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से घर दिखा दूं। देखिए ये जो है एकदम छोटे छोटे से यहाँ पर ये घर बने हुए हैं जिसमें यूपी एस्पिरेंट्स रहते हैं, और यहाँ पर बिजली के तार देखिए एकदम खुले छोड़े हुए हैं, एकदम मौत को न्योता देने के लिए पूरी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये पीछे गली में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसी इंस्टीट्यूट के बैक साइड में आने के बाद मैं अंदर से तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। यहाँ कोई गेट नहीं है पीछे जाने का, तो वही बार बार कहा जा रहा है कि इवैक्यूएशन के लिए कोई गेट नहीं है, एग्जिट गेट होना चाहिए था। अगर 2 से 3 एग्जिट गेट होते तो बच्चों के लिए बाहर निकलने में मुसीबत नहीं होती। आप देखिए बड़ी सी इमारत तो बना दी है, वो भी इलीगल, क्योंकि कमर्शियल एरिया नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन अजय आइए, थोड़ा तस्वीर तो हम दिखाई रहे हैं, आप देखिए अंदर कैसे कुर्सियां बिखरी हुई हैं, सब कुछ तितर बितर स्थिति हो गई है। इसी इंस्टीट्यूट का जो मालिक है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन ये पीछे देखिए हम गली में दिखा रहे हैं आपको, इन जगहों पर वो बच्चे रहते हैं। यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं दिख रही है, खुले तार हैं। और हमने आई विटनेस की जुबानी सुना और समझा कि कितना ज्यादा बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई ऐसी तैयारी नहीं, अगर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उस कोचिंग सेंटर के बैक साइड में अगर ऐसा भी गेट होता जो कि यहाँ दूसरी बिल्डिंग में दिख रहा है, तो भी बच्चों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। और ये देखिए, लेकिन ना गेट था, और उसी पानी में जैसी पानी आया वहाँ पे एसी चल रहा था, सॉकेट सारे ऑन थे, और इसी के चलते जो बच्चे हैं पानी में करंट आ गया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें इवैक्यूएशन के लिए रास्ता समझ नहीं आया और मदद के लिए कोई वहाँ पर पहुँचा नहीं। ये तस्वीरें देखिए, ये आपको मैं उसी इंस्टीट्यूट के पीछे गली में आके एक एक बारीकी से पूरा वो दृश्य बता रही हूँ कि कितनी बड़ी नाकामी है सिस्टम की। इस तरह के इंस्टीट्यूट को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, और अगर ये बिना लाइसेंस के चला रहे हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए दूर दराज से बच्चे आते हैं,
अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन किसको पता कि वो मौत को गले लगाने आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रियंका शर्मा, दिल्ली से रिपब्लिक भारत के लिए।